हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में इस चैनल पे मोस्ट वेलकम है। आज का जो अपडेट होगा इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, ऐसे इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो 2022 से 24 वाले सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, वो भी क्लास 11th में। हाल ही में बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरमीडिएट 2022 से 24 का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उन लोगों को ऑनलाइन एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन आपको कैसे लेना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको पेमेंट कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने अभी जो वेबसाइट ओपन है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। वहां पे जो लिंक पे क्लिक करो ऐसा वेबसाइट ओपन होगा। वेबसाइट के सबसे नीचे आना है, आपको एक नंबर दिखेगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर स्टूडेंट को कॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके अपना क्यूरी पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना चाहते, इनकेस आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, ठीक है, तो आपके पास ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के द्वारा आपको गो टू ऑल कॉलेज वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप टवेक इसके माध्यम से भी अपना नाम, ईमेल आईडी और मैसेज हम लोग को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप मैसेज मैसेंजर से भी कर सकते हैं, ये फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक पर भी अपना क्यूरी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। सभी तरह से आपका सेवा किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के सामने जो वेबसाइट ओपन है, ठीक है, इसका लिंक मैंने बता दिया कहाँ पे है। अब यहाँ पे आने के बाद कॉलेज वेबसाइट पे आना है, ठीक है। आज का जो कॉलेज होगा हम लोग का SNS कॉलेज है, टेकारी गया में है, ठीक है। अब गया का बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो SNS, ठीक है, ये कॉलेज आ गया, ठीक है। SN कॉलेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस कॉलेज पे क्लिक करना है, या आप यहाँ से नहीं तो गया में जाना है। गया में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ये कॉलेज का नाम है SNS कॉलेज टेकारी, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट एडमिशन से रिलेटेड अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद न्यू पेज यहाँ पे इस तरह ओपन होगा। तो गो टू ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन होगा। तो चेक योर अलॉटमेंट फॉर दिस कॉलेज, तो आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, अब उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रेफरेंस ID और बारकोड नंबर दोनों एक ही होता है। आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के कॉर्नर पे आपको वो बारकोड नंबर मिलेगा। वो बारकोड नंबर 22J करके स्टार्टिंग है उसका, वो फिलअप करना है इसमें, ठीक है। और एकेडमिक ईयर में आपको फर्स्ट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सर्च वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ओपन होगा स्टूडेंट डिटेल्स। अब क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल में आपका अलॉटमेंट यूनिक नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोग्राम, एकेडमिक ईयर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर एडमिशन पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले बोला जाएगा कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल कहने का मतलब होता है जो एडमिशन ले रहा है 11th में उसका यहाँ पर डेटा दिखेगा, ठीक है। कुछ डेटा यहाँ पे फिलअप होते हैं, कुछ डेटा आपको फिलअप करने होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेम आपका बाय डिफॉल्ट फिलअप रहेगा, फादर नेम आपको फिलअप करना है, मदर नेम आपको फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से क्लिक करके आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। इसमें जो भी डेटा डालिएगा मैट्रिकुलेशन के हिसाब से डालिएगा। जेंडर आपका सिलेक्ट रहेगा, रिलीजन जो आपका होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी को कुछ नहीं अपलोड करना है। लेकिन अगर आप BC1 BC2 SC ST से बिलोंग करेंगे तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करके कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद सब कैटेगरी में आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है, तो इस पे क्लिक करोगे तो सबसे अंतिम में दिखेगा नॉट अप्लीकेबल, उस पे क्लिक करना है। यहाँ से पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर यस करना, नहीं तो नो करके छोड़ देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू पोसेस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। भाई जनरल कैटेगरी के हो, लेकिन अगर आप EW सर्टिफिकेट के अंतर्गत आ रहे हो तो यस करना है, नहीं तो नो पर छोड़ देना है, ठीक है।
यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट कहने का मतलब होता है आप किस राज्य के रहने वाले हैं, मूल निवास आपका राज्य कौन सा है, तो बिहार झारखंड जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र डालना है, यानी निवास का जो प्रमाण पत्र आपके पास होता है उसका नंबर यहाँ पे डालना होता है। व्यू आधार नंबर, यहाँ पर देखो यस और नो दो ऑप्शन दिखेगा। नो अगर कीजिएगा तो आप यहाँ पे आधार संख्या और आधार नामांकन संख्या नहीं लिख पाइएगा। यहाँ पर यस करना होगा, दोनों में से कोई एक देना है। अगर आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आधार नामांकन संख्या आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल के रिलेटेड। देखो कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले एड्रेस है, एड्रेस आपको फुल एड्रेस लिखना है, शॉर्ट एड्रेस नहीं चलेगा। ठीक है, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको लिख लेना है, यहाँ से पिन कोड आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ से बता देना है। ठीक है, अब यहाँ से मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा आपका, ईमेल आईडी भी आपका यहाँ पे रहेगा। एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी से एक ही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई अदर पर्सन इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएगा इसी सेम मोबाइल नंबर से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट में आपका अप्लाइड फॉर कहने का मतलब होता है फिलहाल आप किस कोर्स में अप्लाइड कर रहे हैं। तो भाई फिलहाल हम लोग अप्लाई जो कर रहे हैं इंटरमीडिएट में कर रहे हैं, क्योंकि हमने 10th पास आउट कर चुके। ठीक है, अब 10th के बाद आता है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट का यहाँ पर डिटेल डालना है। यू हैव अप्लाइड फॉर दिस कोर्स नेम आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो करेगा, प्रोग्राम नेम भी शो करेगा, ईयर भी आपका यहाँ पर दिखेगा। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, कंपलसरी सब्जेक्ट, ग्रुप 2, ग्रुप 1। ठीक है, एक एडिशनल है। देखो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 अलग होगा, आईए के लिए अलग होगा, साइंस के लिए अलग होगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट 1, 2, 3 जो होता है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 आपका 300 के होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट होते हैं हर एक स्ट्रीम के लिए, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट हर एक स्ट्रीम के लिए सेम होंगे, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो। 100 मार्क्स का हिंदी, 100 मार्क्स का इंग्लिश होगा। एडिशनल आप पे डिपेंड करता है, आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एकेडमिक डिटेल। देखो एकेडमिक डिटेल कहने का मतलब होता है कि आपने भी इंटर में अप्लाई कर रहे थे तो प्रीवियस में आपने क्या पढ़ाई किया। ठीक है, तो प्रीवियस में आपने 10th पढ़ाई किया, 10th में पढ़ाई किया तो 10th का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको डालना होगा। 10th का पास किया, 10th का जो बोर्ड है वो बताना है, रोल नंबर बताना है, मार्क्स आपका क्या है वो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपलोड 10th सर्टिफिकेट कहने का मतलब आपको प्रोविजनल अपलोड करना होता है। चूज फाइल पे क्लिक करना, अपना प्रोविजनल अपलोड कर सकते हो, पीडीएफ में और इमेज फाइल दोनों में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 10th का मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल है तो अपलोड करो, अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपको क्या करना होगा, जहां से आपने 10th किया वहां से साइन और मुहर उस पे करके अपलोड करना है 10th का मार्कशीट। ठीक है, एसएससी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है, दोनों ओरिजिनल अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, बैंक डिटेल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप BC1 SC ST से बिलोंग करते होंगे तो आप डेटा यहाँ पे फिलअप जरूर करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का नोटिस आ जाता है कि जितने भी SC ST BC1 के स्टूडेंट हैं उन लोग का जो पैसा है, जो एडमिशन फी है वो माफ किया जाए। ऐसे स्थिति में पैसा को सेंड किया जा सकता है आपके अकाउंट में। ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये देना मैंडेटरी भी नहीं है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो आपका होगा 20 से 50 KB का JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 20 से 50 KB का। इंटीमेशन लेटर जो आपको OFS वेबसाइट से डाउनलोड करना, अगर डाउनलोड करना नहीं आता होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आप वहां से देख सकते हो। लास्ट में आपको मिलेगा डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, इस पर टिक कर लेना है, टिक यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। चेकआउट अगर नहीं है तो चेकआउट कीजिए। इसके बाद लास्ट में आपको सबमिट बटन दिखेगा, सबमिट बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरह का होगा, जो आपने प्रीवियस में जितना भी डिटेल फिलअप किया यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसे 1 by 1 करके आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डेटा डाला सही है या गलत है। अगर गलत है तो एडिट करने का अभी ऑप्शन है, पेमेंट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो चलो सबसे नीचे की ओर चलते हैं स्क्रॉल करते हुए। जब सबसे नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा एडिट का बटन। अगर गलती है तो एडिट पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हो, नहीं गलती है तो सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन पर जाओ, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे भी पेमेंट करना है। तो सबके पास डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है।
प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा, इसके बाद ट्रांजैक्शन इन्फो दिखेगा। यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लो कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आपको कोई चीज दिक्कत लग रहा है या कुछ आपने गलत फिल किया है तो गो बैक जाकर उसे सुधार कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फाइनल पे नाउ पे नाउ करने के बाद कोई आप सुधार नहीं कर सकते खुद से, ठीक है। तो चलो अगर पूरा डेटा सही है तो पे नाउ बटन पे आपको क्लिक करना है। पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने आएगा बिलिंग इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट का खुद का डेटा यहाँ पे फिलअप रहता है। अगर यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं है तो स्टूडेंट अपना डेटा यहाँ पर फिल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। आपने ऑलरेडी डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है और इसके बाद जो आपका INR में पेमेंट दिखेगा उसे मेक पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट रिसिप्ट उसी समय आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% आपको शो करवाना है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने मिस किया तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। मे भी हो सकता है आपका एडमिशन कंफर्म ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पूरा डेटा बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, जितने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एडमिशन फॉर्म को भरना है। इंटर का एडमिशन फॉर्म 2022 से 24 क्लास 11th का है। इसे फॉर्म को भरना है ऑनलाइन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।